सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, आज अपने नए टॉपिक की शुरुआत करें। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग स्थापत्य कला का एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहां से 1, 2 या 3 प्रश्न हर बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF है वो आपको मिलेगी GK विद राकेश सर टेलीग्राम चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। देखिएगा मित्रों, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, तो ध्यान रखना, राणा कुंभा। राणा कुंभा है, इनको राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, क्योंकि राणा कुंभा ने राजस्थान में कुल 84 गिरी दुर्गों में से 32 गिरी दुर्गों का निर्माण करवाया। इसलिए राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो राणा कुंभा को। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है वो है अपने जयपुर जिले में। कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में प्रथम निर्मित दुर्ग, राजस्थान में प्रथम निर्मित दुर्ग की अगर हम बात करें तो वो आता है भटनेर। कौन सा आता है? भटनेर दुर्ग है, जो हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। भटनेर का जो दुर्ग है यह हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है। हनुमानगढ़ जिले में है और इसका निर्माण अगर हम बात करें तो 298 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने करवाया था। भाटी राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। भूपत ने, यह वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान में अंतिम निर्मित दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में अंतिम निर्मित दुर्ग की अगर हम बात करें तो वो आता है लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो ये किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है, भरतपुर जिले में। लोहागढ़ दुर्ग है, भरतपुर जिले में है और इसका निर्माण करवाया जाता है 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट के द्वारा। सूरजमल जाट ने इस महल का, दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण। सूरजमल जाट ने। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है, यह दोनों दुर्ग है यह मिट्टी से निर्मित है। यह दोनों के दोनों हैं, यह आपको ध्यान रखना है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग है दोनों ही। कौन कौन से? भटनेर दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग। तो राजस्थान में प्रथम निर्मित दुर्ग पूछे तो कौन सा है? भटनेर है, हनुमानगढ़ जिले में है। इसका निर्माण करवाया गया 298 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने और यह मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। राजस्थान में अंतिम निर्मित दुर्ग की अगर हम बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग है, भरतपुर जिले में है, जिसका निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने करवाया और यह भी मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के जिलों की संख्या। अगर आपसे राजस्थान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्गों की संख्या पूछे तो वो कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। इन 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया? तो आपको ध्यान रखना है, 2013 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किए थे राजस्थान के कितने दुर्गों को? 6 दुर्गों को। यहाँ से नाम पूछा जाता है तो ध्यान रखना, एक तो आता है गागरोन का दुर्ग, एक आता है जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग, एक आता है रणथंबोर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और आमेर। इनको याद करने की ट्रिक है अपने, तो आपको बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, तो ध्यान रखना। गाजर,
इस गा से ध्यान रखना, गागरोन का दुर्ग आता है, इस जय से जैसलमेर का दुर्ग और इस रै से रणथंभौर का दुर्ग। गाजर के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे चीकू। क्या लिखेंगे? चीकू। ची से चित्तौड़गढ़ और कू से कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके बाद हम लिखेंगे आम। आम से हमें याद रखना है आमेर का दुर्ग। तो गाजर, चीकू, आम। गा से गागरोन झालावाड़ जिले में है। जय से जैसलमेर दुर्ग है जिसे सोनारगढ़ किला कहते हैं, और रै से रणथंभौर का दुर्ग है जो सवाई माधोपुर में है। ची से चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। कू से कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में, और आम से आमेर का दुर्ग। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना, हम बात करते हैं कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की श्रेणी। तो कौटिल्य के अनुसार राजस्थान के दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो आपको ध्यान रखना है कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो 4 कौन कौन सी है? दानवन श्रेणी है। दानवन श्रेणी वह दुर्ग जो चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे हो, उसे कहते हैं दानवन श्रेणी के दुर्ग। नंबर 2 हम बात कर लेते हैं ओदक। ओदक किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, ओदक या इसे कहते हैं जल दुर्ग की श्रेणी। जल दुर्ग की श्रेणी वे दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, या अपने कह सकते हैं जल हो, जल से घिरे हो, तो उनको किस श्रेणी में रखा गया है? ओदक या जल दुर्ग की श्रेणी। नंबर 3 गिरी। वे दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर निर्मित हो, उसे कहते हैं गिरी दुर्ग। और नंबर 4 अंतिम आती है वन दुर्ग की श्रेणी। वन दुर्ग की श्रेणी वे दुर्ग जो चारों ओर वनों व कांटेदार झाड़ियों से घिरे हो। तो नेक्स्ट मित्रों हम बात करें हैं शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के दुर्गों की श्रेणी। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणी है, तो आपको ध्यान रखना है कितने भागों में विभाजित किया है? तो 9। 9 कौन कौन से हैं? तो हम बात कर लेते हैं दानवन श्रेणी। वे दुर्ग जो चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे हो, उन दुर्गों को दानवन श्रेणी में रखा जाता है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो बीकानेर का दुर्ग है, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है। इसके अलावा हम बात करें तो ध्यान रखना नागौर का जो किला है, इसको दानवन श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा हम बात करें तो भटनेर का जो किला है, भटनेर का जो किला है दुर्ग है हनुमानगढ़ जिले में, इसको भी दानवन श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एरण श्रेणी। एरण श्रेणी वे दुर्ग जो चारों ओर खाई, कांटों व कठोर पत्थरों से निर्मित हो, उन्हें किस दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो एरण। तो वे दुर्ग जो चारों ओर खाई, कांटों व कठोर पत्थरों से निर्मित हो, उसे किस दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो एरण। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो आपको देखने को मिलता है रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है यह भी एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे अधिक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग वे दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी खाई हो। देखिए पारीक है, ख से खाई, ख से खाई। तो पारीक दुर्ग वे दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी गहरी खाई हो, उसे कहते हैं पारीक दुर्ग की श्रेणी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो राजस्थान में पारीक श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो वो कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है जो भरतपुर जिले में है। नेक्स्ट हम बात करें पारीद। पारीद श्रेणी तो ये क्या होती है? वे दुर्ग जो चारों ओर ईंटों पत्थरों की दीवार का परकोटे से निर्मित हो, उन्हें क्या कहते हैं? पारीद। उन्हें क्या कहते हैं? पारीद। जैसे हम बात करें तो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है यह भी पारीद श्रेणी में शामिल है। तो सबसे अच्छा है वो है कौन सा पारीद श्रेणी का? कुंभलगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओदक श्रेणी। ओदक श्रेणी क्या होती है? तो हम बात कर चुके हैं, ओदक कह सकते हैं या इसे कहते हैं जल दुर्ग की श्रेणी। वे दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरे हो,
वे दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरे हो। तो वो कौन कौन से है, तो आपको ध्यान रखना है गागरोन का किला, गागरोन का किला है। और इसके साथ में आपको ध्यान रखना है भैंसरोड़गढ़ का दुर्ग, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग, ये भी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि गागरोन दुर्ग की श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण, तो ओदक या जल दुर्ग की श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण, तो एक तो देखने को मिलता है गागरोन का दुर्ग और एक मिलता है कुंभलगढ़ का भैंसरोड़गढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट अगर हम बात करें वन दुर्ग की श्रेणी, वन दुर्ग की श्रेणी, वे दुर्ग जो चारों ओर वनों से घिरे हो, वे दुर्ग जो चारों ओर वनों से घिरे हो, उनको रखा जाता है वन दुर्ग की श्रेणी में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम बात करें तो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है। और एक आता है रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, और एक आता है मंडोर दुर्ग, मंडोर दुर्ग, ये इसके अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करें गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग, वे दुर्ग जो पहाड़ी पर निर्मित हो, तो राजस्थान में सर्वाधिक गिरी दुर्ग है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के दुर्ग है, सर्वाधिक किस श्रेणी के दुर्ग है, तो राजस्थान में सर्वाधिक गिरी दुर्ग है, गिरी दुर्ग है। ये आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के दुर्ग है, तो ध्यान रखना गिरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैन्य श्रेणी, सैन्य श्रेणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वे दुर्ग जो चतुर्वीरों से अभेद हो, उसे कहते हैं सैन्य श्रेणी, और यह सर्वश्रेष्ठ श्रेणी मानी जाती है। अगर आपसे पूछे दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी मानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है, तो वो है सैन्य श्रेणी। तो दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी मानी जाती है, वो कौन सी है, सैन्य श्रेणी। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें तो सहाय दुर्ग, वे दुर्ग जिसमें वीर व सदा साथ देने वाले बंधुजन साथ में रहते हैं, उसे कहते हैं सहाय दुर्ग। तो यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।